महाराज जी, क्या हमारे धर्म में भी टैटू को लेके कुछ धारणाएं हैं या फिर? देखिए, टैटू वगैरह जो होते हैं ये आज तो बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं। पहले ये दक्षिण भारत में आप कहीं जाकर के देखेंगे तो आपको हर घर में दिखेगा। माँ बहनों की माथे में बिंदी बना देते थे। कुछ विशेष रोग ना हो इस दशा के लिए भी गुदना गोद करके थोड़ा बहुत जो है ना पॉइजन भी बॉडी में प्रवेश कराने से कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित होती थी। आप और कुछ दैवी सिंबल भी होते थे कि मान लो हम किसी देवता विशेष को पूजते हैं तो उनका कुछ सिंबल या तो हम माथे में 3 बिंदी का बना लेते थे या हाथ में बना लेते थे। गले में गुदना गुदवाने से छाती के रोग नहीं होते थे। पहले तो टैटू की ये व्यवस्था थी। अब वो टैटू ने एक मॉडर्नाइज और फैशन वाला काम लेना शुरू कर दिया। अब तरह तरह के विचित्र विचित्र तरीके के पूरी बॉडी में टैटू बनाए जाते हैं और फिर उन टैटू को बनाए जाने के बाद आदमी उस तरीके की मनोदशा वाला बनता चला जाता है। टैटू का एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक पे मिलता है। गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज जी को पीठ में हाथी रोग हो गया। उसमें पीठ का जो भाग था वो सूजन आ गई। आपने शांति सागर जी महाराज जी का कोई फोटो देखा होगा जिसमें वो ऐसा बैठे हुए हैं, देखा होगा अगर आपको ध्यान हो तो। एक कंधा ऊंचा है, एक कंधा नीचा है। तो उनको करीब 12-14 महीने तक पीठ में बहुत तीव्र वेदना थी और जब उनकी वेदना में वो धीरे धीरे उनके हाथ ऐसा हो गया, अब वो ठीक ही नहीं होता था उनका, तो वो ऐसा ही बैठते थे। तो लोग समझते थे कि दादा गुरु को ऐसे बैठने की आदत बनी हुई है। फिर एक वैद्य आए। उन वैद्य ने महाराज जी को देखा तो महाराज जी से कहा कि आपको कोई बीमारी है क्या, आप ऐसा बैठते हैं? तो शांति सागर जी महाराज जी ने कुछ बोला नहीं। वैद्य ने देखा कि इनके पीठ में वात का, हाथी वात का रोग हो गया है बहुत गहरा। तो उन्होंने, चूंकि शेर से हाथी मारा जाता है इसलिए उन्होंने कहा, वैद्य ने कहा कि मैं कोई उपचार करना चाहता हूँ। तो उपचार में शांति सागर जी ने कहा मैं किसी भी प्रकार की कोई औषधि का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। बोले खाएंगे नहीं लेकिन कुछ मंत्र से बना तो सकते हैं। तो उन्होंने अष्टगंध और केसर से शांति सागर जी महाराज जी की पीठ पर शेर का चिन्ह बना दिया। शेर का चिन्ह बना देने से 20 दिनों के अंदर वो जो उनका दर्द था, मंत्र से उन्हें चिन्ह बनाया था तो वो दर्द पूरा खत्म हो गया और शांति सागर जी महाराज जी की गर्दन फिर वापस ऐसी सीधी हो गई। तो पहले जो टैटू थे वो कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के बनाए जाते थे। आज बहुत फैशनेबल बनाए जाते हैं और फैशनेबल बनाए जाने के साथ ही साथ वो कई बार बहुत आक्रामक होते हैं जिससे आदमी का पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाता है। तो मैं इसको इस तरीके से गलत मानता हूँ और मैं तो ये मानता हूँ कि प्रकृति ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, उसको आप अपने हिसाब से सुंदर बनाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे टैटू हाथ में बना लेते हैं, त्रिशूल बना लेंगे, कहीं कुछ बना लेंगे, फिर बाद में बड़ा अफसोस होता है कि हमने ये टैटू क्यों बनवा लिया, नहीं बनवाना चाहिए था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सुंदर काया मिली है, उसके सुंदर